आप देख रहे हैं टाइगर कमान। Third, 675 kilometer of highway works in the state. मोदी सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज इस बजट में आपको क्या मिला और क्या नहीं मिला, किसकी चांदी रही और किसकी जेब खाली रही। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना टीका से लेकर सैनिक स्कूलों के खोले जाने का ऐलान किया, मगर मिडिल क्लास का हाथ इसमें बजट में खाली ही रहा। हम आपको ऐसी 10 बातें बताने जा रहे हैं जो इस बजट से जुड़ी हुई है और आपके जीवन से भी। नंबर 1, 75 साल से अधिक उम्र के करदाताओं को इसमें राहत मिली है, यानी जिनकी आयु 75 साल से अधिक है उनको टैक्स में इस बजट में छूट दी गई है। नंबर 2, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ की योजना का प्रस्ताव रखा गया है। नंबर 3, सोना चांदी सस्ता किया गया है, जबकि अब मोबाइल महंगा हो जाएगा। पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी, यानी अब वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बजट में कहा है कि आगामी जनगणना के लिए 3726 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। नंबर 5, डिजिटल पेट्रोल पर सेस बढ़ा है, टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए का एग्रीकल्चर यानी कृषि सेस लगाने का ऐलान किया है। उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। 7 बंदरगाहों परियोजनाओं के लिए 2,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जबकि सरकार का बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर रेलवे को 10,000 रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च होंगे। हम आपको बता दें कि इस बजट को लेकर आज केंद्रीय मंत्रियों सहित विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। हम आपको वो सभी प्रतिक्रियाएं आज दिखाने जा रहे हैं। साथ ही विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने क्या कहा है आप खुद सुनिए। टाइगर कमांड के लिए योगेश भारद्वाज की एक रिपोर्ट। West Bengal at a cost of 25,000 crores, including upgradation of existing road Kolkata Siliguri. हम सब जानते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी हमेशा ये कहा है कि हेल्थ में पोषण का, न्यूट्रिशन का, सैनिटेशन का, स्वच्छ जल का, ये सारी चीजों का बहुत बड़ा योगदान है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सैनिटेशन का मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ देश में नेशनल मिशन, तो उसके बाद देश में जन आंदोलन जो विकसित हुआ, तो बहुत सारे हमारे हेल्थ पैरामीटर्स के अंदर उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में पॉजिटिव हमारे को लाभ मिला। अभी इन सब फैक्टर्स को भी हेल्थ और उसका वेलबीइंग, इसको ख्याल में रखते हुए बड़े पैमाने पर स्ट्रेंथन किया गया है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से विशेष रूप से फाइनेंस मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। मिशन जो पोषण अभियान हमारा है, उसका जो 2.0 जो हमारा नेक्स्ट फेज है, वो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में नए पैमाने पर इंप्रूव करके उसको लागू किया जाएगा। जल जीवन मिशन में 4,378 लोकल बॉडीज और 2.86 करोड़ घरों में साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए, कनेक्शंस देने के लिए, और खासकर जो 500 अमृत शहर हैं, अमृत सिटीज हैं, उनमें लिक्विड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए जो सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए इस जल जीवन मिशन के ऊपर अगले 5 साल में 2,87,000 करोड़ रुपए का जो है बजट का प्रावधान किया गया है। निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। ये बजट बहुत ही अच्छा है, जन हितैषी है, गांव हितैषी है, मजदूर हितैषी है और युवा हितैषी है। इस अच्छे बजट के लिए
वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद साथियों, आज देश का बजट आया है और मुझे प्रधानमंत्री जी का एक नारा याद आता है। उन्होंने एक बार कहा था, ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। लेकिन आज का बजट देखने के बाद मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं और मैंने चाहा कि इसको मैं प्रधानमंत्री जी को समर्पित करूं। और प्रधानमंत्री जी का नारा बदल गया है। अब उनका नारा हो गया है कि ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये खेत नहीं बचने दूंगा, खलिहान नहीं बचने दूंगा, किसान नहीं बचने दूंगा, नौजवान नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, व्यापार नहीं बचने दूंगा, कर्मचारी नहीं बचने दूंगा, बैंक नहीं बचने दूंगा, LIC नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये रेल नहीं बचने दूंगा, ये सेल नहीं बचने दूंगा, BPCL नहीं बचने दूंगा, एयरपोर्ट नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा। प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं, आपने ये बजट जो बनाया है, ये किसके लिए बनाया है? अपने 4 पूंजीपति मित्रों के लिए बनाया है? उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए और पूरा देश उन्हीं को बेचने के लिए बनाया है? तो मुझे लगता है कि अब ये देश की जनता समझ रही है कि आप 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि अपने 4 पूंजीपति मित्रों के प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के हाथ पूरे देश की संपत्ति को आप गिरवी रखना चाहते हैं। धीरे धीरे करके आप सब कुछ बेचना चाहते हैं। ये आज के बजट में साफ तौर पे दिख गया। एक सपूत होता है, वो अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाता है। एक कपूत होता है जो अपने परिवार की संपत्ति को बेचता है। आज आपको पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरह से रेल को, सेल को, LIC को, बैंक को, BPCL को, कोल को, सारी चीजों को बेचने पे लगे हुए हैं, एयरपोर्ट को बेचने पे लगे हुए हैं। ये पूरा देश देख रहा है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। हर चीज के बारे में बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और जो कुछ भी देख रहे हैं कि बजट का जो दर है वो भी बढ़ा है। अब करीब 24.8 लाख करोड़ रुपए का बजट इन लोगों ने किया है, जो कि वर्तमान वर्ष में जो है बजट उससे भी ज्यादा है। तो ऐसी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद हर चीज को संतुलित करते हुए जो बजट पेश किया गया, इसके लिए बधाई के पात्र है। और कोई ऐसा विषय नहीं, चाहे वो देख लीजिए स्वास्थ्य का सवाल हो या आपको विकास का सवाल हो, सड़कों के निर्माण का सवाल हो, कृषि का सवाल हो, किसी भी क्षेत्र में देखिएगा, एनर्जी का प्रश्न हो, हर जगह पर आप देखिएगा बिजली के स्वरूप में हर जगह उन लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही है। इसके लिए मैं उनको खास तौर पर बधाई देता हूं। आज मोदी सरकार का बजट देश को आगे ले जाने वाला बजट है। कोरोना महामारी से दुनिया में अर्थव्यवस्था संकट में आई है, लेकिन भारत ने कोरोना महामारी से भी लड़ाई जीती है और आगे जाकर गरीबी के खिलाफ और देश के समृद्धि की लड़ाई भी हम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अब 5,71,000 करोड़ का निवेश होगा सड़क, बिजली, पानी, पोर्ट, बंदरगाह, रेल, रोड सबके लिए होगा, हवाई जहाज, हवाई पट्टियों के लिए होगा और उसके साथ साथ गैस पाइपलाइन होगी और बाकी भी विस्तार से काम होगा। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। किसान को न्याय, सामान्य जनता को न्याय, कानून व्यवस्था में सुधार और बाकी सब व्यवस्थाओं में सुधार, ये भी इसकी महत्वपूर्ण बात है। और डीजल और पेट्रोल का कीमत नहीं बढ़ेगी, ये भी सबको खुशी की खबर है। केवल टैक्स को रिगठित किया है, एक्साइज कम किया है और एग्रीकल्चर सेस नया शुरू किया है। मतलब ये आदमी को ये बजट न्याय देने वाला है, ये बजट आम आदमी को न्याय देने वाला है और विरोध करने वालों का बदला लेने वाला है।